नमस्ते, मैं हूँ आपकी डॉक्टर रोशनी डाक। वेलकम करती हूँ आप सभी लोगों का मेरे चैनल में एक बार फिर से पूरे दिल से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही बेहतरीन होंगे। मेरी यही दुआ है कि आप हमेशा खुश रहिए। ऐसी ही कुछ दुआ आप मेरे लिए भी जरूर कीजिएगा। आज का ये जो वीडियो है बहुत ही स्पेशल और अनोखा है। क्यों? क्योंकि हाल ही में जब ये विक्रम संवत शुरू हुआ था तो मैंने आप लोगों से कहा था कि ये जो साल है इसमें महिलाएं बहुत तरक्की करेंगी, हमारे देश का नाम रोशन करेंगी और उच्च पद पे जरूर बैठेंगी। तो अब समय आ गया है कि वो भविष्यवाणी सही हो गई है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में राष्ट्रपति की शपथ ली है। बहुत सारे वीडियोस में आपने इनकी कहानी को सुना होगा, इनके जज्बे को सलाम करने का जी चाहा होगा, लेकिन आज मैं आपको इनकी कुंडली से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्यों के बारे में बात करूंगी और बताऊंगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ओडिशा राज्य से द्रौपदी जी आती हैं और उन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर वहीं से शुरू किया था। आपने बहुत से वीडियो आर्टिकल्स में देखा भी होगा कि इनकी कुंडली में राज योग है, जो कि पंच महापुरुष योग में से एक योग है। बुध आदित्य योग भी इनकी कुंडली में बनता है। आज हम उन योगों की तो बात करेंगे ही, लेकिन इसके साथ में कुछ विशेष तथ्यों के बारे में भी बात करेंगे जो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। जो मैं अपने वीडियो पे हमेशा कहती हूँ, अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। कर्मों का अच्छा होना, आपकी सोच का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ें विधाता खुद लिखते हैं जो हम बदल नहीं सकते, लेकिन कुछ चीजें हम स्वयं अपने कर्मों के द्वारा रचते हैं। लेकिन इनकी कुंडली में राहु और केतु का दोष भी बनता है। मैं उस पक्ष में भी आपकी दृष्टि डालना चाहूंगी। ग्रहों के खेल से कोई बच नहीं सकता। ग्रह हमें आगाह करते हैं। यदि समय रहते हम उनको समझ जाएं, उनकी परिभाषा समझ लें, तो हम बहुत चीज़ों को अपने जीवन में बदल सकते हैं। आज जब उन्होंने राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लिया है तो सभी उनकी अच्छाइयों के बारे में, उनके गुणों के बारे में, उनकी कुंडली के अच्छे युगों के बारे में ही बात करेंगे। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि वो इतनी शानदार शख्सियत हैं कि उन्होंने अपने जीवन में आए बड़े से बड़े भूचाल को भी पार कर अपनी मंजिल को पाया है, एक मिसाल कायम की है। लेकिन जब उन पे दुख की घड़ी आ गई थी, वो भी इतना अत्यंत भयंकर दुख कि जिसे एक सामान्य व्यक्ति झेल नहीं सकता, कैसे उन्होंने उन दुखों से आगे बढ़कर इस लड़ाई को जारी रखा, मकसद दिया, एक खूबसूरत मतलब बनाया। मयूरगंज के एक ट्राइबल फैमिली से आने के बावजूद उनके अंदर ये जज्बा रहा कि वो दूसरों के लिए अच्छा करें, दूसरों के काम आए। यही जज्बा इन्हें वहां से आज यहाँ राष्ट्रपति पद तक लेकर उड़ीसा सरकार में ये मंत्री पद पर आसीन रही। उससे पहले ये एक मामूली सी स्कूल टीचर की नौकरी करती थी। क्या आप जानते हैं कि उस स्कूल टीचर के लिए इन्होंने कभी वेतन नहीं लिया, ये बस यूं ही अपनी सेवाएं देती। इसी सफर को आगे बढ़ाते हुए झारखंड राज्य की ये महामहिम राज्यपाल महोदया बनी। 2009 में जब इन्होंने अपने पहले बेटे को खोया, जो कि रात को सोया था और सवेरे उठा ही नहीं। देखिए, हम अक्सर के बातें करते हैं कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, आज है कल नहीं है, ना जाने कब क्या हो जाए। ये हादसा इनकी जिंदगी का इस बात का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है कि हमें जिंदगी को समझना चाहिए, उसकी इम्पोर्टेंस को हमें फील करना चाहिए। बहुत कम लोग ये जानते हैं। इस हादसे के बाद द्रौपदी जी ने किसी के कहने पर ब्रह्म कुमारी संस्था को ज्वाइन किया, जहां वो प्राय जाने लगी। वहां के तौर तरीकों में ढलती हुई उन्हें योग ध्यान का जो एक्सपीरियंस हुआ, उन्होंने उनको मजबूत होने के लिए ताकत। अपने पॉलिटिकल करियर में बहुत व्यस्त होने के बाद भी वो ब्रह्म कुमारी संस्था से जुड़ी रही। उन्होंने वो प्रैक्टिस ना कि खुद जारी रखी, बल्कि दूसरों को भी सिखाने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर। 2013 में इन्होंने अपना दूसरा बच्चा भी गंवा दिया।
हालांकि ये दौर पहले से ज्यादा मुश्किल था, लेकिन जैसा मैंने बताया कि इन्होंने ब्रह्म कुमारीज का रास्ता चुना। यानी मैं किसी संस्था को यहाँ प्रमोट नहीं कर रही हूँ। ध्यान और योग दो चीजें जो जिंदगी का मूल मंत्र है, जब इन दोनों को इन्होंने अपना लिया तो ये झटका पहले के कंपैरेटिव इनके लिए सहने योग्य बना रहा। उसी साल के एक ही महीने के अंदर इन्होंने अपना छोटा भाई, अपनी माँ को भी खुद से दूर होते हुए देखा, उन्हें भी खो दिया। आध्यात्म में वो ताकत है जो हम सोच नहीं सकते, ना ही हम अपने शब्दों में उसे बयान कर सकते हैं, क्योंकि आध्यात्म जिस रास्ते लेकर जाता है उस रास्ते से जाया जा सकता है, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, उसका एक्सपीरियंस सिर्फ फील किया जा सकता है। पढ़ाई में यूं अगर देखा जाए तो द्रौपदी जी ने सिर्फ ग्रेजुएशन ही की है, लेकिन उसके बावजूद उनको हर जगह पे आगे से आगे अवसर मिलते रहे और उन्होंने अपनी काबिलियत का भरपूर प्रदर्शन किया। 20 जून 1958 में रात को 12 बजे ओडिशा में अश्लेषा नक्षत्र में द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म हुआ। मीन लग्न की कुंडली में इनकी कर्क राशि बनती है। तृतीया तिथि में ये आई। लग्न में ही मंगल बैठे हुए हैं और उन पर देवगुरु बृहस्पति की सीधी सीधी दृष्टि भी पड़ रही है, जिससे सम सप्तक योग का निर्माण हो रहा है। यह योग जीवन में संघर्ष भी लाता है और साथ में चमत्कारिक तरीके से चमकने वाली सफलता को भी लेकर आता है। कुंडली के 4th हाउस यानी कि सुख भाव में सूर्य के साथ बुध विराजमान है, जो कि स्व राशि के, जो कि बुध आदित्य योग ही बनाते हैं, और यहाँ से सूर्य की दृष्टि सीधी दशम भाव में पड़ती है, जो कि हमारा कार्य का घर माना जाता है। वहीं इनके कुंडली में पंचम भाव में चंद्र देव अपनी ही कर्क राशि में मजबूती के साथ विराजमान है। इसीलिए इनकी जिंदगी में इतने दुख आए, लेकिन किसी न किसी तरीके से इन्होंने खुद को संभाल लिया और अपनी जिंदगी को हारने नहीं दिया, मजबूती के साथ आगे बढ़ी। लेकिन भाग्य स्थान पर इनके शनि देव बैठे हुए हैं। इनकी कुंडली में भद्र योग व राज योग तो बनता है। दूसरे भाव में यानी कि 2nd हाउस में केतु के संग में शुक्र देव विराजमान है और उनकी दृष्टि अष्टम भाव में बैठे हुए राहु पर पड़ रही है। राहु वो भी अष्टम भाव में। 8th हाउस सडननेस का घर होता है, अचानक से आई हुई चीजें, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। तो ऐसा ही हमें द्रौपदी जी के जीवन काल में देखने से भी मिलता है। अचानक से ही इनकी जिंदगी में सफलताओं ने दस्तक दी है और अचानक से ही इनकी जिंदगी में असहनीय दुखों ने दरवाजा खटखटाया है। वहीं केतु जो है वो आध्यात्म की ओर आपकी रुचि बढ़ाता है, आध्यात्म विचारों को आपके जीवन में लेकर आता है। इसीलिए इतना सब कुछ हो जाने पर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि योग और ध्यान का सहारा लेते हुए खुद के जीवन को प्रकाशमान बनाए रखा। अगर राहु देने पर आता है तो बहुत कुछ दे जाता है, लेकिन जब शुक्र महाराज 8वें भाव में राहु को देखते हैं तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन ने इन्हें एक साधारण परिवार में जन्म लेने के बावजूद एक असाधारण चकाचौंध कर देने वाली सफलता का स्वाद भी चखाया है। इन्हें पिछले 4 वर्षों पूर्व मंगल की महादशा शुरू हुई है, जो वर्तमान में भी चल रही है। मंगल इनकी कुंडली में लग्न में ही विराजमान है। मंगल जो है बहुत ही एंथुसियास्टिक प्लैनेट होता है, बहुत ही पावरफुल, जल्दी में मतलब स्पीड वाला प्लैनेट होता है, या हम एग्रेसिव प्लैनेट भी उसे बोल सकते हैं। इसी कारण से राष्ट्रपति पद के लिए अच्छे से अच्छे धुरंधरों का नाम होने के बावजूद मंगल ने इन्हें देश के सर्वोच्च पद पर लाकर आसीन कर दिया है। और यही नहीं, बल्कि इनको बहुत सारे विरोधी दलों का भी समर्थन दिलाया है। लग्न में बैठे मंगल को भी देवगुरु बृहस्पति सीधे देख रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति जो है वो 7वें भाव में बैठे हैं और मंगल पहले लग्न में है। ये योग उनके मार्गदर्शन में कई मुद्दों पर एक पताका फहराएगा।
अपने पूरे कार्यकाल के दौरान द्रौपदी मुर्मू जी अपनी एक अलग छाप छोड़ने में देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कामयाब रहेंगी। इनकी कुंडली के अनुसार द्रौपदी जी बहुत ही संवेदनशील हैं और भावुक व्यक्ति हैं। ये जितना कहती हैं उससे कहीं ज्यादा इनके अंदर ये सोचती हैं। इनके अंदर सभी के लिए सहानुभूति रहती है और ये हमेशा परस्पर हमेशा तैयार रहती है कि मैं दूसरों के कैसे काम आ जाऊं। अब बात करेंगे उस राहु और केतु के दोष के बारे में जिनकी वजह से इनके बच्चों की हेल्थ इफेक्ट होकर इनके बच्चे ही इफेक्ट हो गए। अभी कहा था कि राहु जब देने पर आता है तो इतना देता है कि झोलियां भर देता है, लेकिन जब वही सडननेस से 8th हाउस में बैठे हुए राहु लेने पर आता है तो ऐसी स्थिति पैदा कर देता है कि हम सोच भी नहीं सकते, जो हम सभी द्रौपदी जी के जीवन में घटित होते हुए देखा। इनके दोनों बच्चों का इनसे दूर हो जाना इसी दोष को दर्शाता है कि कैसे राहु के कहर से जिंदगियां अस्त व्यस्त हो जाती हैं। वहीं केतु जहां पर इनको आध्यात्म देता है, वहीं केतु का जो बेसिक नेचर होता है वो छटपटाहट का होता है, तो वो बहुत सारी चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल्स भी इनकी जिंदगी में समय समय पे इनको देता है। मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ कि कोई भी कुंडली इतनी अच्छी नहीं होती कि उसमें कोई भी ऑब्स्टिकल आए ही नहीं। कोई भी कुंडली इतनी बुरी नहीं होती कि आप अपने जीवन में कुछ कर ही नहीं सकते। ये जो पूरा लेखा जोखा है ये सिर्फ कर्मों के आधार पर ही चलता है। यदि आप अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हैं तो ये नहीं है कि आपके जीवन में परेशानियां नहीं आएंगी। इतनी अच्छी शख्सियत होने के बावजूद द्रौपदी जी ने जो दुख सहन किया उसे हम सिर्फ विधाता का लेख ही कह सकते हैं, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कार्य क्षेत्र में उनको इतनी सफलता भी द्रौपदी जी को इन्हीं ग्रहों ने, उसी ईश्वर ने, उसी विधाता ने दिया जो हर किसी के पास नहीं होती। द्रौपदी जी भी अपने जीवन में परेशान होकर, रो धोकर एक कोने में बैठ सकती थी, एक आम इंसान की तरह अपने दुखों के गम में डूब सकती थी, लेकिन उन्होंने कर्म नहीं छोड़ा। उनके ग्रह केतु ने उन्हें आध्यात्म की ओर धकेला और वो पूरी खुशी के साथ में उस आध्यात्म में डुबकी लगाते हुए अपना कल्याण कर दूसरों को भी साथ लेकर उसमें चल पड़ी। श्री रामचंद्र जी को अपनी ही माँ द्वारा 14 साल का वनवास झेलना पड़ा। इसी पर भगवान श्री कृष्ण को अपना ही मामा मारना चाहता था, जिसकी वजह से उनका जन्म ही जेल के अंदर हुआ। तो एक सामान्य इंसान ये कैसे सोच सकता है कि मेरी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं आएगी? परेशानियां तो आएंगी, लेकिन ग्रह ज्योतिष हमें उसका प्लस पॉइंट भी दिखाते हैं कि हम कैसे उनमें से डुबकी मारते हुए निकल के अपनी अलग मंजिल तक पहुंच सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे इस वीडियो का मतलब जरूर समझे होंगे। कोई भी उपाय हो, अगर हम पूरे दिल से, सच्ची भक्ति से, सच्चे विश्वास के साथ ईश्वर को खुद को समर्पित कर देते हैं और फिर करते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलती है। हो सकता है कि आपने जैसा सोचा हो वैसा उस वक्त ना हो, लेकिन आपकी अर्जी लग गई है, आपके साथ अच्छा ही होगा। कुछ हमारी जिंदगी में पूर्वार्ध से भी जुड़ी हुई चीजें हमारे साथ चलती है, इसीलिए हम कौन से कुल में, कैसी स्थिति में, कैसे घर में, कब पैदा होंगे ये अधिकार हमारे पास नहीं होता, लेकिन अपने कर्मों के आधार पे हम हर परिस्थिति को बदल सकते हैं। जो हमारी जिंदगी की रेखा होती है वो भी ऊपर नीचे होती है, तो हमारी जिंदगी की सीधी रेखा सिर्फ मरने के बाद ही हो सकती है। जब हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा घटता है, हमारी लॉटरी लग गई, हमारा प्रमोशन हो गया, नया घर खरीदा, हमारे सारे सपने पूरे होते चले जा रहे हैं, हमने अपने मन पसंद के इंसान से शादी कर ली, हमें खुशी हो रही है, तो हम कभी भगवान से थैंक यू नहीं बोलते। उनसे जाकर बोलते नहीं है आपने मुझे इतनी खुशियाँ क्यों दी है, क्या मैं इतना स्पेशल हूँ, क्या मैं इतनी स्पेशल हूँ, थैंक यू। लेकिन वहीं अगर हमारी एक्सपेक्टेशन से उलट कुछ हो जाए, हमने ये चाहा और ना हुआ, हमारे साथ ये क्यों हो गया, हमारे साथ ही ऐसा होता है, भगवान मेरी सुनते ही नहीं, भगवान आपको क्या दिखता ही नहीं, हम अक्सर भगवान को 1000 कंप्लेंट्स करने लग जाते हैं।
उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको एक बहुत ही अच्छी प्रेरणा देगा और आपके ईश्वर के प्रति आपकी श्रद्धा और बढ़ाएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आप तक लेकर आती रहूं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं हूँ आपकी डॉक्टर रोशनी राग, फिर मिलूंगी जल्दी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। नमस्ते, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।